मुझे तुमसे बात करनी है। बट शुगा, मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरा मूड अभी बहुत खराब है एंड मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ। सो प्लीज जाओ यहाँ से। आई नो जंगकुक कि तुम्हारा मूड अभी ठीक नहीं है, बट तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जब तुम सुनोगे ना तो तुम भी बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। क्या सच में? तो फिर बताओ क्या गुड न्यूज़ है? एक्चुअली जंगकुक वो वापस आ रही है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। वो सच में वापस आ रही है, वो भी बहुत जल्द। सच में ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अब तो बहुत मजा आएगा। ये है जॉन जंगकुक, कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन। हॉट, हैंडसम, कुछ भी कहो, जॉन जंगकुक हर चीज में परफेक्ट है। पर जंगकुक नेचर से बहुत ही ज्यादा कोल्ड, रूड एंड हार्टलेस पर्सन है। बट वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है एंड उसके अलावा जंगकुक काफी ज्यादा पॉसेसिव है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उसकी चीजों को कोई हाथ भी लगाए। जॉन जंगकुक को अगर एक बार कोई चीज पसंद आ जाती है तो फिर हमेशा हमेशा के लिए वो जंगकुक की हो जाती है। एंड अगर उस पर कोई आंख उठा कर भी देखे तो जंगकुक बर्दाश्त नहीं कर सकता है। एंड जंगकुक का गुस्सा भी बहुत खतरनाक है। अगर जंगकुक एक बार गुस्से में आ जाए तो फिर जंगकुक को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जंगकुक गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और ये है बिन योंगी, जंगकुक का बिजनेस पार्टनर और जंगकुक का बेस्ट फ्रेंड। अगर जंगकुक इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर किसी पे भरोसा करता है तो वह है शुगा। जंगकुक सबसे ज्यादा शुगा पे ही ट्रस्ट करता है। एंड शुगा भी नेचर में थोड़ा कोल्ड एंड रूड है, पर सिर्फ बाहर वालों के लिए। जिससे शुगा प्यार करता है उनके लिए वो बहुत ही ज्यादा स्वीट एंड केयरिंग है। फाइनली मेरा इंतजार खत्म हुआ। तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। तुमने बहुत तड़पाया है मुझे, और जितना तुमने मुझे तड़पाया ना, इतना मैं तुम्हें अब तड़पाऊंगा। अब तुम्हें पता चलेगा जॉन जंगकुक क्या चीज है। अब तो काफी टाइम हो चुका है, अब तक ये लड़की आई क्यों नहीं? आयु, तुम्हारी बहन अब तक आई नहीं है और तुम्हें कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। कम से कम अपनी बहन के लिए कुछ तो फिक्र दिखाओ। अरे मेरी माता श्री, मुझे अपनी बहन की बहुत फिक्र है। बट उसने मुझे मैसेज करके बताया है कि उसकी फ्लाइट किसी रीजन की वजह से लेट हो चुकी है, तो वो लेट आएगी। तो आप प्लीज इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? अरे पर आयु, काफी टाइम हो चुका है, रात के 8 बज चुके हैं, तो मुझे उसकी फिक्र हो रही है। बट मम्मा समझिए ना, अब वो बच्ची नहीं है, वो बड़ी हो चुकी है एंड अपना ध्यान वो अच्छे से रख सकती है। सो प्लीज इतनी फिक्र मत कीजिए। एंड वैसे भी आप काफी थकी हुई लग रही है, एक काम करिए, आप जाइए सो जाइए। वैसे भी अभी मुझे नींद नहीं आ रही है, तो अगर वो आएगी भी तो मैं डोर ओपन कर दूंगी। तो आप प्लीज टेंशन मत लीजिए और सो जाइए। आप सुबह उससे मिल लीजिएगा। अच्छा ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो ठीक है, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। हाँ, ये मॉम भी ना बहुत ही फिक्र करती है। और ऊपर से ये ताई, पता नहीं ये ताई की बच्ची कहाँ रह गई है, अब तक आई क्यों नहीं? फाइनली हम कोरिया वापस आ ही गए। हाँ सही कहा तूने ताई। सच कहूँ ना तो मुझे तो ट्रस्ट नहीं हो रहा कि हम पूरे 4 सालों के बाद कोरिया आए हैं। एंड सच कहूँ ना तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। मिस, ये है किम तेयंग, जो कि अभी अभी यूएसए से वापस आई है। ताई 4 साल पहले अपनी पढ़ाई के लिए यूएसए गई थी एंड वो अभी अभी कोरिया वापस आई है। एंड ये है पाक जिमिन, ताई की बेस्ट फ्रेंड। ये भी ताई के साथ यूएसए गई थी, दोनों ही अपनी पढ़ाई के लिए यूएसए गए थे एंड आज ही वापस आए हैं। एंड अगर नेचर की बात की जाए तो ताई और जिमिन दोनों ही बहुत ही स्वीट एंड काइंड है एंड थोड़ी फनी भी है। हाँ ठीक है जिमिना, वैसे काफ़ी रात हो चुकी है, चल ड्राइवर भी आ चुका है, अब हमें घर चलना चाहिए। और उसके बाद ताई जिमिन एयरपोर्ट से बाहर निकलकर कार में बैठ जाती है एंड वो अपने घर के लिए निकल जाती है।
पूरे 4 साल हो चुके हैं एंड 4 साल में सब कुछ कितना बदल गया है। ताई क्या हो गया तुझे? तू क्या मेरी बात सुन भी रही है? हाँ जिमिना, तू क्या कह रही थी वो मैंने ध्यान नहीं दिया। ताई क्या हो गया है तुझे? जब हम यूएस में थे जब तो तू बिल्कुल ठीक थी, पर जैसे ही हम कोरिया आए तेरा मूड मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है एंड तू काफी खोई खोई लग रही है। कुछ हुआ है क्या? बता मुझे। अरे नहीं जिमिना, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना, मैं थोड़ी थक गई हूँ इस वजह से। अच्छा तो फिर ठीक है। वैसे सच कहूँ ना तो मैं भी बहुत थक गई हूँ। अब चल जल्दी से अंदर। वैसे भी आज तू मेरे साथ मेरे ही घर पे रुकने वाली है। अरे नहीं जिमिन, इसकी जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, मोम और दी मेरा वेट कर रही है, तो मैं अपने घर जा रही हूँ, तू अपने घर जा। अरे ताई देख ना, काफी रात हो गई और इस टाइम पर क्यों आंटी को परेशान कर रही है? चल ना, वैसे भी आज तू मेरे घर पे रुक जाना। तुझे पता है ना मोम तेरा वेट कर रही है एंड वैसे भी देख ना बाहर कितनी ठंड हो रही है, तू बीमार पड़ जाएगी। अरे नहीं जिमिना, मुझे कुछ नहीं होगा, तो इतनी फिक्र मत कर। वैसे भी दी ने मुझे बताया कि वो मेरे लिए वेट कर रही है, तो अब मुझे जाना होगा। तू अंदर जा, मैं भी जा रही हूँ। बाय, अपना ध्यान रखना। अरे ये ताई भी ना मेरी बात सुनती नहीं है, इसका तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। पर छोड़ो, अभी मुझे अंदर जाना चाहिए। मामूड़ी मैं आ रही हूँ। सच में बहुत टाइम बाद इस रूम में और इस बेड पे सो रही हूँ। हाँ सच में इन सबको मैंने बहुत ही ज्यादा मिस किया। एंड सच कहूँ ना तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि फाइनली मैं वापस कोरिया आ चुकी हूँ। मैं इतनी हिम्मत करके वापस कोरिया आ तो चुकी हूँ, पर पता नहीं अब डर लग रहा है। अब आगे क्या होगा मैं भी नहीं जानती। ओह गॉड, अब ये सोच सोच कर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। और अगर ऐसे ही सोचती रही ना मैं, तो मुझे तो पूरी रात नींद भी नहीं आने वाली। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए। एक काम करती हूँ, शावर ले लेती हूँ, इससे मेरा थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। वरना अगर ऐसे ही सोचती रहना तो मुझे तो रात भर नींद आने से रही। और उसके बाद ताई फटाफट शावर लेने के लिए चली जाती है। A few moments later. सच में अब जाकर ठीक लग रहा है शावर लेने के बाद। वैसे अब मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। A few moments later. अरे यार, इस मौसम का भी आज ही खराब होना था। अच्छी खासी नींद आई थी, इसने तो नींद ही उड़ा दी। और अब तो मुझे नींद भी नहीं आने वाली। एक काम करती हूँ, एक बार डोर और विंडो चेक कर लेती हूँ ताकि मुझे तसल्ली मिल जाए। एंड उसके बाद ताई अच्छे से जाकर डोर और विंडो चेक करती है एंड सभी लॉक थे। चलो ये सब तो अच्छे से लोगे। ताई अब तो ये सब सोचना बंद कर और सो जा। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग दी, गुड मॉर्निंग ताई, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। वैसे तुम काफी जल्दी उठ गई, मुझे तो लगा कि तुम अभी तक सो ही रही होगी। सच कहूँ ना मॉम, तो मैं तो और भी सोना चाहती थी, पर वो क्या है ना, ये दी है ना, ये मुझे सुबह से 5 बार उठाने आ चुकी, इस वजह से मुझे रेडी होकर आना पड़ा। ये है किम जीसू, जो कि बहुत ही स्वीट एंड केयरिंग है। एंड जीसू की 2 बेटी है, ताई एंड आयु। एंड वो अपनी दोनों ही प्रिंसेस से बहुत प्यार करती है। बट जीसू एक सिंगल मदर है। जब ताई 8 साल की थी तभी उसके फादर की डेथ हो गई थी और इस वजह से जीसू भी काफी डिप्रेस हो गई थी। बट उसे ताई एंड आयु को संभालना था एंड इसीलिए उसने अपनी कंट्री छोड़ दी एंड वो कोरिया में शिफ्ट हो गई और उसके हस्बैंड का सारा बिजनेस भी उसने कोरिया में शिफ्ट कर लिया। शुरू में उसे काफ़ी दिक्कत आई थी, बट धीरे धीरे करके जीसू ने सब कुछ हैंडल कर लिया एंड अब जीसू के पास काफ़ी बड़ा बिजनेस है एंड वो उसे हैंडल करती है। और ये है आयु, ताई की बड़ी बहन, और ये भी काफ़ी स्वीट, काइंड एंड फनी है। एंड आयु ताई से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है एंड उसके अलावा आयु अपनी मॉम के बिजनेस में भी काफ़ी हेल्प कराती है ताकि जीसू को अकेले काम ना करना पड़े। अच्छा तो ये बात है, तभी तो मैं सोचूं तुम कब से इतनी जल्दी उठने लग गई। वैसे ब्रेकफास्ट बन चुका है, आ जाओ नाश्ता कर लो। वैसे ताई मानना पड़ेगा तो यूएस जाने के बाद काफी चेंज हो गई। देखना तो पहले से कितनी चेंज हो गई है, ऊपर से तो पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे आयु, आखिर बेटी किसकी है ताई, ब्यूटीफुल तो होगी ना। एंड वैसे ताई जिमिन भी अब तो काफी चेंज हो गई होगी ना 4 सालों में।
हाँ मॉम, जिमिन चेंज तो हुई है पर ज्यादा नहीं। हाँ वो पहले से और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई है, बट हाइट तो उसकी पहले जितनी ही है। वैसे ताई, मैंने तो अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, तुम भी जल्दी से कर लो, उसके बाद हम दोनों जा रहे हैं जिमिन के घर पर उससे मिलने के लिए। वैसे आई, ये तो तुमने ठीक ही सोचा है, चली जाना तुम दोनों उससे मिलने के लिए। वैसे भी जिमिन काफी टाइम बाद आई है तो तुम उससे मिल लेना, एंड इसी बहाने ताई भी वहाँ पर सभी से मिल लेगी। बट मॉम, मैं नहीं जाना चाहती, वो क्या है ना, मेरा मन नहीं है। दी, आप अकेले ही चले जाओ ना। हाँ पर क्यों ताई, वैसे भी मैं बाहर जा रही हूँ, एंड अगर आयु भी यहाँ से चली जाएगी तो तुम तो घर पर अकेले ही रह जाओगी, एंड मुझे अच्छे से पता है तुम्हें अकेले घर रहने में डर लगता है, तो फिर तुम मना क्यों कर रही हो? अब मॉम को मैं क्या बताऊं कि मैं वहाँ पर क्यों नहीं जाना चाहती, अब मैं क्या करूँ? ताई, क्या हो गया है तुम्हें? तुम पूरे 4 सालों के बाद आई हो, एंड अभी तुम आए तो तुम्हें अभी सबसे मिलना चाहिए, एंड तुम काफी खुश होनी चाहिए, बट तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत परेशान हो? अरे दी, आपको लगता है कि मैं परेशान हो सकती हूँ? मैं दूसरों को परेशान करती हूँ ना, तुम्हें परेशान होती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अच्छा ठीक है, पर जो भी हो ताई, तुम आयु के साथ जा रही हो, वैसे भी मुझे पता है तुम घर पे रुकने की जिद कर रही हो, मतलब कुछ ना कुछ जरूर प्लानिंग कर रही होगी। पर जो भी हो, जिन तुमसे मिलना चाहती इसलिए तुम आज चली जाना, आज तुम घर पर नहीं रुक सकती, समझी? हाँ ठीक है मॉम, मैं जाऊंगी दी के साथ। ओह, तो फाइनली आयु तुम आ ही गई। हाँ आंटी, मैं तो आ गई हूँ। वैसे कैसी हैं आप, ठीक तो है ना? हाँ आयु, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे ताई कहाँ पर है? वो भी आ रही थी ना, क्या वो नहीं आई? अरे नहीं आंटी, ताई भी आई है, बट वो क्या है ना, ताई की एंट्री हमेशा शानदार होती है। जरा पीछे देखिए, वो भी आ रही है। आंटी कैसी हैं आप? मैंने आपको बहुत मिस किया। हाँ ताई, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। वैसे मानना पड़ेगा, 4 सालों में तुम अब काफी बड़ी हो गई हो, एंड बहुत बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी हो गई हो तुम। सच में मेरी नजर तो तुम पे से हट ही नहीं रही है। अरे आंटी, आप भी ना। वैसे ताई, तुम्हारी आंटी कह तो बिल्कुल सही रही है, बहुत चेंज हो गई हो, एंड बहुत ब्यूटीफुल भी हो गई हो तुम। अरे अंकल, आप सच कहो ना तो हाँ, मैं चेंज हो गई हूँ, बट आप बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, बिल्कुल पहले की तरह हैंडसम एंड फिट हैं आप। अंकल सच कह रही हूँ, खास अगर आपकी शादी जीनू आंटी से नहीं होती ना, तो सच में मैं ही आपसे शादी कर लेती। अरे रिता, ये क्या बोल रही है? बोलो मत, ये मेरा माल है, एंड वैसे भी तुम्हारी चॉइस को क्या होगा, इसकी तो वैसे भी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। तुम छोड़ो इसे, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे लिए एकदम हॉट हैंडसम चिकना माल ढूंढूंगी, मेरा मतलब पति ढूंढूंगी। अच्छा ठीक है आंटी, मुझे आपकी दिल मंजूर है। एंड ये है किम नामजून, कोरिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन, एंड जियोन कंपनी के ओनर, और ये जंगकुक एंड जिमिन के फादर है। एंड ये काफ़ी स्वीट और अच्छे हैं, बट ये अपने काम के लिए बहुत सीरियस है। ये है किम सब जिन, आरएम की वाइफ, और ये एक हाउस वाइफ है। एंड जिन काफ़ी ज़्यादा स्वीट और उससे भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा फनी है, एंड वो सभी से बहुत प्यार करती है। वैसे आंटी, अगर आप दोनों की बातें हो गई हो तो आप मुझे बताएंगी कि जिमिन कहाँ पर है? वो एक्चुअली मुझे उससे मिलना था। अरे हाँ, इस बार मैं भी तो भूल ही गई थी। एक्चुअली आई थिंक जिमिन ऊपर है, बिकॉज मैंने नीचे तो उसे देखा नहीं, तो शायद वो अपने रूम में होगी। तुम दोनों वहीं पर चली जाओ। और उसके बाद आयु और ताई दोनों ही जिमिन के रूम में चली जाती है, बट वहाँ जाकर देखती है तो जिमिन तो अपने रूम में थी ही नहीं। दी, मैंने उसे पूरा रूम में चेक कर लिया है, पर जिमिन तो यहाँ पर है ही नहीं। हाँ वही तो मैं सोच रही हूँ, आखिर ये जिमिन जा कहाँ सकती है? ताई, मुझे पता है जिमिन कहाँ हो सकती है, तू चल मेरे साथ। और उसके बाद आयु जिमिन के रूम से बाहर आ जाती है और एक रूम में चली जाती है, एंड उसके पीछे पीछे ताई भी चली जाती है। दी, ये तो जंगकुक का रूम है। हाँ पता है मुझे, वो क्या है ना, मुझे लगा कि जिमिन जंगकुक के रूम में होगी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। एंड उसके बाद आयु रूम चेक करने लगती है, बट ना तो इस रूम में जिमिन थी और ना ही जंगकुक। अरे तुम दोनों जंगकुक के रूम में क्या कर रही हो? अरे आंटी, आप तो जानते हो हम जिमिन को ढूंढ रहे हैं, तो इसीलिए हम उसके रूम में गए थे, पर जिमिन तो वहाँ पर थी नहीं, तो हमें लगा कि जिमिन शायद जंगकुक के रूम में होगी, इसलिए हम यहाँ पर आए थे, पर यहाँ पर भी कोई नहीं है। अरे वो क्या है ना, जंगकुक तो अपने ऑफिस चला गया है, एंड रही बात जिमिन की, तो मुझे लगा कि शायद वो रूम में थी, बट अभी मुझे पता चला कि वो उतनी देर से गार्डन में घूम रही थी, एंड अभी वो लिविंग रूम में बैठी हुई है।
अरे इस जिमिना ने तो परेशान कर दिया है, हम कब से उसे ऊपर ढूंढ रहे हैं और वो तो नीचे जाकर बैठी है। चलो ठीक है आंटी, मैं जिमिन से मिलने के लिए जा रही हूँ। और उसके बाद आयु वहाँ से चली जाती है एंड तभी आरएम जिन को बुलाने लगता है। ताई सुनो, वो क्या है ना, मैं यहाँ पर जंकुक के रूम में उसके कपड़े रखने के लिए आई थी, बट लगता है आरएम को मुझसे कुछ काम है। सो प्लीज क्या तुम जंकुक के कपड़े उसके कबर्ड में रख दोगी? हाँ ठीक है आंटी, मैं रख दूंगी, आप जाइए। एंड उसके बाद जिन वहाँ से चली जाती है एंड ताई जंकुक के कबर्ड में कपड़े रखने लग जाती है।